हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नाव बनाओ नाव बनाओ। इसमें हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे और ये हमारी वीडियो 3 है। तो आज हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट कर लेंगे और पिछली वीडियो में जो हमने अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर किए थे उससे आगे के प्रश्नों के उत्तर अब हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, तुम कागज़ से कितनी तरह की नाव बना सकते हो, बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई है। अब देखिए, अलग अलग बच्चों ने अलग अलग तरह की नाव बनाई है, लेकिन जो एक सिंपल तरह की कॉमन तरह की लगभग सभी बच्चे बना देते हैं, तो वो हम सब बच्चों ने बनाई भी थी और उसके बारे में हम लिखेंगे कि वो हमने कैसे बनाई थी। तो देखिए, जैसे आपने नाव को बनाते टाइम क्या किया था, सबसे पहले एक स्क्वायर यानी कि वर्ग टाइप में, चौकोर जिसको बोलते हैं, वैसा वाला कागज़ ले लिया था। फिर उसको हम बीच में से मोड़ देते हैं और उसको ऊपर वाले जो दोनों कोने हैं उनको पकड़ते हुए नीचे की तरफ मिला देते हैं और फिर जो नीचे खुला हुआ हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ दोनों सिरों को मोड़ देते हैं। और अब इसको हम बीच में से खोल करके क्या करेंगे, दूसरी तरफ मोड़ देंगे और जो खुली हुई तरफ है उनको फिर से हम ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं। और फिर क्या करते हैं, देखिए जैसे ये बीच वाला हिस्सा है इसको पकड़ करके जैसे ही हम अपने कोनों को खोलते हैं तो हमारी नाव बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, तो या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं अगर आप ऐसे वाली नाव बनाते हैं तो, और अगर आप कोई अलग तरह की नाव बनाते हैं तो आप उसी तरीके से अपना उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की नाव बनाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आई बरसात। अब पता है थोड़े दिन पहले ही बरसात का मौसम गया है, तो सभी बच्चों ने ये वाले अनुभव किए होंगे और इन प्रश्नों का उत्तर लिखने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इसका पहला प्रश्न है यहाँ पर, बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती हैं। जैसे देखिए, जब भी बारिश आती है तो खिड़की से और दरवाजे से पानी की जो बूंदें अंदर आती हैं छोटे छोटे रूप में। जैसे अगर खिड़की पे जाली लगी हुई है तो बूंद क्या होती है, बूंद जाली पे लगती है और वो छोटे छोटे रूप में बदल जाती है और फिर वो पानी अंदर आ जाता है ना। तो इनको बोलते हैं बौछार यानी कि फुहार। तो जैसे ही वो खिड़कियों से पानी या दरवाजे से ऐसे बौछार आ रही होती हैं तो ये कह रहा है कि आप लोग क्या करते हो। तो इसका तो सभी बच्चों को पता है कि बच्चे क्या करते हैं, दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देते हैं, है ना। यही करते हो ना, जो अंदर शीशे का या लकड़ी का जो भी दरवाज़ा लगा हुआ होता है जाली के पास, उसको बंद कर देते हैं। इससे फिर वो बौछार अंदर आना बंद हो जाती हैं। कभी कभी छत से पानी टपकता है। तो ये तो देखिए सभी बच्चों को पता ही है, अगर छत में दरार आ जाती है या कोई छेद होता है कहीं पर, या फिर मटेरियल अच्छा नहीं लगा हुआ होता, वहाँ से पानी टपकने लग जाता है, तो क्या होता है, क्या करते हो आप लोग। तो आपको सबको पता है कि आप लोग नीचे कोई ना कोई बर्तन रख देते हैं, जैसे बाल्टी है, परात है, पतीला है। जिस भी तरीके से पानी आ रहा है, अगर ज़्यादा ज़ोर से पानी आ रहा है, ज़्यादा टपक टपक करके जल्दी जल्दी पानी आ रहा है तो बाल्टी रखनी पड़ेगी। कम पानी आ रहा है क्या पता कटोरी से काम चल जाए, है ना, पतीले से काम चल जाए। तो अगर ज़्यादा दूरी तक पानी आ रहा है तो परात या फिर थाली वगैरह हम रख देते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अपना काम चलाते हैं। सीलन भी आ जाती है। अब देखिए, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, ये देखिए, एक में है दीवार पे सीलन आई हुई है और एक में है छत के आसपास ऊपर के कोने में सीलन आई हुई है। ठीक है, तो ऐसी सीलन से ये कह रहा है कि बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो आपको पता ही है सभी बच्चों को कि अगर ऐसी सीलन आ जाती है, जब जो मटेरियल लगाया हुआ है दीवार में या छत में उसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती है तो क्या होता है, वो पानी को धीरे धीरे सोखता जाता है ना। और फिर वो हमारी जो पपड़ी है दीवार से या छत से वो उतर जाती है नीचे की तरफ। अगर छत में पुट्टी लगी हुई है तो वो उतर जाएगी, अगर दीवार पे पुट्टी है तो वो भी उतर जाती है। तो फिर इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम इसकी घर की मरम्मत करवाते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा आपकी छत पे है ना टंकी रखी होती है, पानी की टंकी। जैसे आपके जो सिंक में पानी आता है, जो आपके बाथरूम में टॉयलेट में जो भी पानी आता है वो टंकी से पानी आता है। तो ऊपर जो टंकी रखी होती है, कई बार उसमें से जब पानी का रिसाव हो जाता है तो वहाँ पर भी छत पर आसपास ऊपर में सीलन आ जाती है। ये तो आप लोगों ने अपने घरों में देखा ही है। तो इसका भी उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं।
कई बार ये भी होता है कि अगर छत में ज़्यादा ही दरार आ जाए, मटेरियल ज़्यादा ही ख़राब लगा हुआ है, तो पूरी छत की मरम्मत करवानी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लास्टिक का कागज़ बिछा करके सीमेंट का घोल डलवा देते हैं, ताकि फिर वो पानी नीचे ना आए और लोग परेशान ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। वो ये देखा जाता है कि किस तरह की समस्या आ रही है और उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। ये तो आप बच्चों ने देखा ही है, जैसे बारिश आती है तो गली में और सामने में अगर वो सड़क नीची है, यानी कि अगर उसमें झुकाव है, तो वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। जैसे ज़ोर ज़ोर से एकदम से बारिश आएगी तो पहले तो वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। तो देखिए, ये तो आप आराम से बता सकते हैं, सभी बच्चों के पास इसका तो एक्सपीरियंस है ही, सभी बच्चों ने अनुभव किया हुआ है। अब थोड़े दिन पहले जैसे ही बरसात हो रही थी तो सभी बच्चों ने देखा होगा कि आपके घर की गली की में सामने पानी भर जाता है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब भी गली में पानी भरता है, या तो नाली में अगर ब्लॉकेज है, नाली में अगर कोई कूड़ा कचरा फंस गया है, तो या तो उसको हटा देते हैं, पानी आगे चला जाता है, या फिर शिविर हैं जो उनको खोल देते हैं, उनको जो सफाई वाले कर्मचारी आते हैं वो उनको साफ़ कर देते हैं, उनको खोल देते हैं ढक्कन हटा करके, तो वो पानी शिविर में चला जाता है। या फिर अगर आसपास में कोई ऐसी जगह है जो नीची होती है, जो उस गली से नीचे होती है, जैसे कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, तो वो पानी उसमें चला जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, गली में जैसे छोटे छोटे गड्ढे बन गए हैं, है ना, तो उनमें जो थोड़ा थोड़ा पानी बचा रहता है, वो क्या होता है, जब भी सूरज की रोशनी होती है, जब भी धूप निकलती है, तो वो पानी सूख जाता है ना। इसी तरीके से वो सारा पानी सूख जाता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, काम वाले शब्द, और ये तो सभी बच्चों को पता है, काम वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया। ये कह रहा है कि पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। अब देखिए, जब 3rd कक्षा में थे आप, तो आप लोगों ने पढ़ लिया था ये कि बनाना एक क्रिया शब्द है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, कोई काम किया जा रहा है। तो काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। बहुत आसान सी लाइन लिखी हुई है कि काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अगर आपसे पूछा भी जाए क्रिया किसे कहते हैं, तो आप सीधा बता सकते हैं, काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। अब देखिए, जैसे आपने कविता की पंक्तियां पढ़ी हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं। जैसे पहली लाइन आपने पढ़ी, नाव बनाओ नाव बनाओ, तो जो बनाओ शब्द आया है, तो उसमें बनाना क्रिया है। तो इस तरीके से आप पूरी कविता को पढ़ते हुए जितने भी क्रिया शब्द हैं वो छांट करके यहाँ पर लिख देंगे। मैंने इतने शब्द छांट दिए हैं यहाँ पर। आना, घिरना, घिरना यानी कि से आसमान में काले काले बादल घिर जाते हैं। छाना, छाना यानी कि आसमान में बादल छा जाते हैं। लाना, पड़ना, है ना, पड़ा रहता है ना पानी इधर उधर, या फिर कोई वस्तु है वो इधर उधर पड़ी रहती है। भरना, भरना होता है जैसे कोई खाली घड़ा है उसमें पानी आप भर देते हैं। धरना, धरना होता है ये, जैसे इसने बोला है ना, कविता में बच्चे ने भी बोला है, जैसे बच्चे ने कविता में बोला है ना, लाकर घर में नदी धरेगा। धरना यानी कि रख देना वहाँ पर वो कोई चीज़, ठीक है। लहर आना, जैसे लहर लहराती रही है। खोलना, खोलना होता है कोई भी बंद चीज़ होती है, जैसे आप बच्चे गिफ्ट खोलते हो, है ना, बहुत जल्दी लगी होती है बच्चों को गिफ्ट खोलने की। टटोलना, जैसे मैंने बताया था, कोई बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और उनमें से आपको एक चीज़ छांटनी है, तो आप टटोलते हो। जैसे अगर मम्मी बोल देती है किचन से कटोरी लाओ, और अगर वो बहुत सारे बर्तनों के बीच में रखी हुई है, तो आप इधर उधर उनको हिलाते हो, तो इसको बोलते हैं टटोलना। चलाना, अड़ना, अड़ना होता है ना पानी, जैसे वो बोल रहा है कि कूड़े के ढेर से अड़ गया। लड़ना, लड़ना तो सबको पता है, ये तो बच्चों को ज़रूर पता होगा, लड़ाई करना। बढ़ना, बढ़ना यानी कि आगे बढ़ना। गढ़ना, गढ़ना जैसे मूर्ति गढ़ देते हैं, सुंदर सी जो मूर्ति बनाते थे ना, उसको बोलते हैं गढ़ना। हर्षाना, हर्षाना यानी कि खुश करना, ठीक है। तो ये वाले क्रिया शब्द मैंने छांट दिए हैं। बाकी आप बच्चों को अगर कोई और क्रिया शब्द मिलता है तो आप वो भी छांट देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। अब ये कह रहा है उसको कि तुमने जो भी क्रियाएं छांटी है ना, उनको वर्णमाला के हिसाब से लगाओ और उनके आगे 1 2 3 आदि लिखकर उनको क्रम में लगा दो। क्रम होता है एक के बाद एक लगा देना। जैसे आप बच्चे क्या करते हो, प्रेयर में के टाइम पे क्या करते हो, प्रार्थना के टाइम पे स्कूल में
ग्राउंड में जब भी आप खड़े होते हो तो जैसे कद के अकॉर्डिंग, जो बच्चा सबसे छोटा है फिर बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे कर्म अकॉर्डिंग, कर्मानुसार खड़े होते हैं आप बच्चे। या फिर जैसे अगर आप क्लास में बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, रोल नंबर के कर्मानुसार बैठते हैं आप, वहाँ पर रोल नंबर के कर्म से बैठते हैं, ठीक है ना। तो कर्म होता है एक के बाद एक लगातार लाइन में लगा देना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी इन शब्दों को लाइन में लगा देना है। तो देखिए, इनको लगाने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने वर्णमाला पढ़ी है, आ ई, है ना, पढ़े हैं ना। ये पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं, क ख ग, है ना। तो आपने उन्हीं के अकॉर्डिंग लगा देना। अगर सबसे पहले अ आता है तो पहले अ वाला शब्द लगा देंगे, फिर आ आता है तो आ वाला शब्द लगा देंगे। और अगर दो एक जैसे शब्द हैं, जैसे एक में अ आ गया और दूसरे में भी अ आ गया, तो आप सेकंड वाला शब्द जो भी वर्ण अक्षर होगा उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे एक शब्द है जो कैसे बना हुआ है और दूसरा भी ऐसा शब्द है जो कैसे बना हुआ है, तो हम उस कै को छोड़ेंगे। जब भी क की टर्न आएगी तो कै को छोड़ देंगे, उसके बाद हम अगला शब्द देखेंगे कि उसमें अगला अक्षर क्या है, कै के बाद अगला अक्षर क्या है शब्द के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग आप वैसे ही इनको क्रम के अनुसार लगा देंगे, ठीक है। तो ये था आज का काम। इसका अभ्यास कार्य हमारा पूरा हो चुका है और इन शब्दों को क्रम से कैसे लगाना है इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही।